Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. Today in this video we are going to discuss the important question answers of session 3 Create and Use Template of the unit Digital Documentation for class IT 402. So let us start with the video. So here we have the first question which says what is a template and what are its advantages. So basically a template is a model that you use to create the other documents. टेम्पलेट एक ऐसा मॉडल या सैम्पल होता है जिससे हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल्स ग्राफिक्स tables, objects and other information that are commonly used in a particular pattern. टेम्पलेट हमारी एक ऐसी डॉक्यूमेंट होती है जिसमें पहले से बने हुए कुछ स्टाइल्स होते हैं, पिक्चर्स, टेबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर टेक्स्ट रहती है जिसको हम किसी पर्टिकुलर पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि आप देखते हैं कि जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं, वेडिंग कार्ड्स आप बनवाने जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं. आप उन सैम्पल में से कोई भी एक चूज़ करते हैं, वहाँ पे उसका जो लेआउट होता है और डिज़ाइन होता है वो वही रहता है, बस आप उसके अंदर का कंटेंट चेंज कराते हैं. तो एक तरह से आपके पास जो सैम्पल्स हैं आप उन्हें क्या कह सकते हैं, टेम्पलेट्स. इसी तरह से टेम्पलेट्स हमारे ओपन ऑफिस राइटर में भी रहते हैं जिन्हें हम देखेंगे कैसे हम क्रिएट करते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस. सो टेम्पलेट बनाने के एडवांटेजेस ये हैं कि इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी. इससे हमारी टाइम एंड एनर्जी सेव रहती है बिकॉज किसी भी सैम्पल से किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना ईजी है, टाइम भी सेव होता है एंड एनर्जी भी सेव होती है. हमें वो काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ता. सेकेंड इज दे सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सिर्फ हमें अंदर के मैटर को चेंज करना होता है, बाकी हमारा लेआउट सेम रहता है, सो दैट बिकम्स सिंपल. थर्ड पॉइंट इज टेम्पलेट्स इम्प्रूव द क्लैरिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. टेम्पलेट्स क्या करते हैं, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को भी प्रोवाइड कराते हैं और क्लैरिटी भी प्रोवाइड कराते हैं. एंड टेम्पलेट्स इंक्रीज द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. उसमें जो इफेक्ट्स और बैकग्राउंड्स और डिज़ाइन होते हैं उससे जो ऑडियंस का अटेंशन है दैट इज ग्रैब्ड, सो इट इंक्रीजेज द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन विच सेज व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स टू क्रिएट अ टेम्पलेट. टेम्पलेट को क्रिएट करने के कौन कौन से मैथड है. सो स्टूडेंट्स, टेम्पलेट कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ टू मैथड्स. वन इज क्रिएटिंग द टेम्पलेट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड सेकेंड इज क्रिएटिंग द टेम्पलेट फ्रॉम द विजर्ड. सो डॉक्यूमेंट से क्रिएट करने के लिए सपोज हम जाते हैं ओपन ऑफिस राइटर पे, वी हैव टू गो टू फाइल, देन गो टू टेम्पलेट्स एंड देन यू हैव टू गो टू सेव. ये करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, उसे सेलेक्ट करके उस पर हम कुछ फॉर्मेटिंग लगाएंगे या स्टाइल्स लगाएंगे एंड उसके बाद वी विल गो टू फाइल, templates and then we will go to save. So this way our template will be saved, right? The second method is using the wizard. File menu, wizard option. File, and here we have the option as wizard. Then you have to choose one of them from the given context menu. इसमें से आप कोई भी choose कर सकते हो. Suppose आपको letter लेना है, fax लेना है, presentation लेना है, तो you can choose this one also. यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन लिया, तो जैसे हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ऑल स्टेप्स विल कम. आप यहाँ पे एक सैम्पल पीपीटी बना देंगे जिसको हम आगे कभी भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वे विद द हेल्प ऑफ विजर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ फाइल, टेम्पलेट्स, सेव, ये दो मेथड से हम बना सकते हैं फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग द विजर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल्स एंड टेम्पलेट्स. स्टाइल्स और टेम्पलेट्स में क्या डिफरेंस होता है. अब स्टाइल क्या है, हमने सेशन 1 में पढ़ा था, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स. जब हम अपनी टेक्स्ट पे कोई ना कोई फॉर्मेटिंग फीचर्स एक साथ लगा दें, कलर भी चेंज कर दें, साइज भी चेंज कर दें, फॉन्ट भी चेंज कर दें, स्टाइल भी चेंज कर दें, तो सारी चीज़ें जब हम ग्रुप में की फॉर्म में लगाते हैं, सारी चीज़ें जब हम ग्रुप की फॉर्म में लगाते हैं जिससे कि हमारी पूरी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, दैट इज सेम रहती है, दैट इज अ स्टाइल. बट टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज अ सैम्पल, एक सैम्पल जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर फॉर्मेटिंग फीचर्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, एक्सेट्रा, जिससे कि वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. सो स्टाइल क्या है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स जिससे पूरी फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की सेम रहती है. और टेम्पलेट क्या है, एक ऐसा सैम्पल जिसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग है, इमेजेस है, ग्राफ्स हैं, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं टू क्रिएट अनदर डॉक्यूमेंट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टाइल एंड अ टेम्पलेट. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ कैन यू क्रिएट अ टेम्पलेट. आप टेम्पलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं.
Now we have to create the template. So we are having two methods, while one is using the document and one is using the wizard. So यहाँ पे हम discuss करेंगे document option. So first of all, we have to open a new or existing document which you want to make as a template. It can be a text document, open office writer की फाइल हो सकती है, spreadsheet हो सकती है, drawing हो सकती है, और it can be a presentation. Then you have to add the content in the styles जो आपको उसमें चाहिए, वो content और styles आप add करेंगे. Then go to file, templates, save and give a name for the template and you have to choose the category जो भी आप उसे assign कराना चाहते हो. लास्ट में क्लिक ऑन ओके. तो इस चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं. हेयर वी हैव रिटन ABC पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट इट एंड पुट इट इन द सेंटर. हमने यहाँ पे इसका पर्टिकुलर कुछ फॉन्ट दे दिया एंड वी आर गिविंग इट सर्टेन साइज हियर, सपोज दिस 40 and we are selecting it and giving it a color also. स्कूल को हमने कलर दे दिया सपोज रेड एंड न्यू दिल्ली का एक पर्टिकुलर कलर दे देते हैं दिस वे. ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, उस पर कुछ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगा सकते हैं, साथ में हम कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. तो टूल्स में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं. So suppose we have taken this image. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया है इमेज विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट रैप ऑप्शन. सो ये हमने एक टेम्पलेट तैयार कर दिया. जैसे हम क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं ना, उसमें हम हेडिंग्स जो हैं स्कूल का नेम, सब्जेक्ट, क्लास, वो रखते हैं. और जब भी हमें आगे रिक्वायरमेंट होती है आगे के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, तो हम सेम फॉर्मेट का यूज़ कर लेते हैं. तो हमने ये सैम्पल बना के रख दिया. ठीक है, नाउ इस सैम्पल को आपको सेव करना पड़ेगा. सो फाइल में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है. अब आप इसे कोई भी एक नाम दे सकते हैं. सपोज ऐसे ABC स्कूल एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो ये आपका टेम्पलेट सेव हुआ है. जब भी हम टेम्पलेट को सेव करते हैं तो वो नेम आपके टाइटल बार में नहीं आता. फाइल में जाके आपको सेव नहीं करना, अदरवाइज वो नेम तो टाइटल बार में आ जाएगा. फाइल में जाके आपने टेम्पलेट्स में जाके सेव करना है, तो वो नेम आपका टेम्पलेट्स जो फोल्डर है उसके अंदर आएगा. तो अभी हम देखते हैं कि सेव होके फाइल कहाँ जाती है. अभी के लिए हमने ये क्या बना दिया, एक टेम्पलेट बना दिया. ठीक है, तो हमने कंटेंट लिखा, उस पर फॉर्मेटिंग फीचर्स लगाए, कोई पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करी, फाइल में गए, टेम्पलेट्स में गए, सेव पे क्लिक किया, गिव अ नेम टू द न्यू टेम्पलेट एंड क्लिक ऑन ओके. अब देखो जो हमने टेम्पलेट बनाया था ABC स्कूल, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है. ठीक है, सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू सेट अ कस्टम टेम्पलेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट. आप कस्टम टेम्पलेट जो आपने बनाया है उसे आप डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट कर सकते हो. सो फ्रॉम द मेन मेन्यू यू हैव टू चूज द फाइल मेन्यू. फाइल में जाएंगे टेम्पलेट्स एंड टेम्पलेट्स में अभी हम कहाँ गए थे, सेव पे. अब हम जाएंगे ऑर्गेनाइज ऑप्शन पे. तो दिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन, टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. लेफ्ट साइड में जो बॉक्स होगा उसमें एक फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपका टेम्पलेट है. देन आप अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और कमांड्स बटन में से आपको चूज करना है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट. तो देखिए ये आपका टेम्पलेट है. सपोज अब मुझे इसे डिफॉल्ट सेट करना है. अब देखो अगर मैं यहाँ से न्यू फाइल लेती हूँ, फाइल न्यू और यहाँ से लिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये ब्लैंक ओपन हो रही है. ठीक है, लेकिन जब हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं तो न्यू फाइल लेने पे सेम यही हमारा टेम्पलेट ओपन हो जाता है. तो इसे हम सेट कैसे करेंगे, फाइल में जाएंगे, देन वी विल गो टू टेम्पलेट्स, देन फ्रॉम हियर वी हैव टू गो टू द ऑप्शन ऑर्गेनाइज. अब देखिए आपका था माई टेम्पलेट्स कैटेगरी में और नाम था ABC स्कूल. इस पर क्लिक किया,
और इसके बाद हम यहाँ से करते हैं कमांड्स बटन लिया, इसमें जाके हमने इसे सेट कर दिया सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे क्लोज। दोबारा देखते हैं, फाइल में जाते हैं, टेम्पलेट्स में जाते हैं, ऑर्गेनाइज में आपको जाना है, चूज अ कैटेगरी, इसमें आपके टेम्पलेट का नाम, यहाँ में कमांड्स बटन में सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट आपने चूज करना है, देन क्लिक ऑन क्लोज। अब ये एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट हो गई। दिस इज अनटाइटल्ड 1। इसके बाद मैंने जो न्यू ओपन किया था दैट वाज अनटाइटल्ड 2। अब हम दोबारा से एक न्यू ओपन करते हैं, कंट्रोल N। तो अब देखिए दिस इज अनटाइटल्ड 4। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इन द टाइटल बार अनटाइटल्ड 4। अब ये ब्लैंक नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट है और यहाँ पे पिक्चर है। तो मान लीजिए यहाँ पे अब मैं कुछ और लिखना चाहती हूँ, सपोज आई वॉन्ट टू चेंज द सिटी, लाइक आई वॉन्ट टू राइट हियर मुंबई, तो आई कैन चेंज इट, लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज सब चीज़ें सेम है। ऐसे ही यहाँ पे आप स्कूल का नाम चेंज कर सकते हो, सपोज यू वांट टू टेक इट एज XYZ, तो इस तरह से यू कैन चेंज इट। आप यहाँ पे पिक्चर को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो लेआउट है इसका, जो फ़ॉन्ट है, स्टाइल है, साइज है, वो इसका सेम रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ सैम्पल। सो दैट इज़ द वे वी कैन सेट एज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट। हमने क्या किया, फाइल, टेम्पलेट्स, ऑर्गेनाइज, then we have to select the template from the given category, commands button, set as default template। जब आप प्रैक्टिकली इन क्वेश्चंस को करके देख लेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल लर्न दीज पॉइंट्स, आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे ये पॉइंट्स। देन नेक्स्ट इज हाउ टू रीसेट द डिफॉल्ट टेम्पलेट। अभी हमने अपने जो टेम्पलेट था उसे डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट किया था कि जब भी कोई ओपन करे ओपन ऑफिस राइटर तो उसमें वो टेम्पलेट ओपन हो जाए। लेकिन मान लीजिए अब मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वापस से मुझे चाहिए कि मेरा रीसेट हो जाए, ब्लैंक जो मेरा पेज है वही आ जाए। हम उसे रीसेट कैसे करेंगे, तो टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, फोल्डर जाएंगे जिस फोल्डर में है उसमें अगेन अपने टेम्पलेट को चूज करेंगे, अगेन कमांड्स बटन पे जाएंगे और इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगा रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। देखिए यहाँ पे हम जाते हैं अनटाइटल्ड 1, ठीक है। फाइल में गए, यहाँ से हम जाएंगे टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट्स में जाएंगे ऑर्गेनाइज में, माई टेम्पलेट्स, चूज किया आपने अपना टेम्पलेट दैट इज ABC स्कूल, और यहाँ से कमांड्स बटन एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट। पहले था सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, तो सेट हो गया था, अब है रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। अब देखिए आई एम ऑन अनटाइटल्ड 1। अब मैं यहाँ से न्यू फाइल को ओपन करती हूँ यूजिंग द कंट्रोल N शॉर्टकट की। नाउ यू कैन सी इट हैज़ ओपन अनटाइटल्ड फाइल, लेकिन इसमें क्या है, ब्लैंक फाइल आ रही है, ठीक है। इसमें अब टेम्पलेट आपका नहीं आ रहा है। तो हमने दोनों क्वेश्चंस किए, कैसे हम डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट कर सकते हैं और कैसे हम रीसेट कर सकते हैं। So these were all the questions which can be made from the session number 3, that is create and use template. I hope students you have understood the questions. कोई doubt है तो आप comment section में पूछ लेना। अगर आपको ये concept अच्छे से समझ में आया हो, you can like the video, share it with your friends and subscribe it for the regular updates and the new videos. And I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.